दोस्तों नमस्कार, मैं बीएल बिश्नोई आप सभी का आज की खूबसूरत वीडियो यात्रा में हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं हूं अभी वियतनाम देश की कैपिटल हनोई के अंदर। और आज हम देखने वाले हैं लॉन्ग बियन। ये जो ब्रिज है ये लगभग 150 साल पुराना ब्रिज है और इसके आसपास कैसी जिंदगी है, होमलेस पीपल आसपास रहेंगे और नदी के किनारे बने हुए झोपड़पट्टी की लाइफ, जंगल की लाइफ और सब कुछ इस वीडियो यात्रा के अंदर बिल्कुल अतरंगी अतरंगी मैं आपको जो है वो यहाँ के सीन दिखाने वाला हूँ। आइए देखते हैं, अन्वेषण करते हैं कि आखिरकार इस लॉन्ग बियन ब्रिज के आसपास की किस प्रकार की जिंदगी है। और ये 150 साल पुराना लोहे का ब्रिज जो बना हुआ है अंग्रेजों के जमाने का, इसके आसपास किस प्रकार की जिंदगियां गुजर बसर कर रही है। तो एंड तक देखना, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। पूरे यूट्यूब इतिहास में पहली बार इस प्रकार इस टाइप की कोई वीडियो आने वाली है, तो उम्मीद करूंगा आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। चलिए यात्रा गुरुजी के साथ शुरू करते हैं, इस ब्रिज का अन्वेषण करते हैं और देखते हैं यहाँ की जिंदगी किस प्रकार से गुजर बसर कर रही है। यह ब्रिज कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। यहाँ पे देखिए बीचों बीच में जो है वो ट्रेन की जो है वो पटरियां यहाँ पर लगी हुई है, तो बीच में से जो है वो ट्रेन गुजरती है और दोनों साइड से जो है वो गाड़ियां गुजरती है। और गाड़ियों में भी कौन गुजरता है? सिर्फ और सिर्फ बाइक। 4 व्हीलर यहाँ पर अलाउ नहीं है ऊपर की ओर। काफी जर्जर हालात के अंदर यहाँ पे ये जो ब्रिज है वो बना हुआ है। फिलहाल कुछ ऐसी बालकनी के अंदर आपके यात्रा गुरुजी खड़े हैं और नीचे की साइड से भी देखिए गाड़ियां जो है वो आने जाने लग रही है। फिलहाल मैं इस फुटपाथ से होते हुए मैं आगे की ओर बढ़ूंगा और मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ की कुछ किस प्रकार की जिंदगी है। और बिल्कुल पतले पतले ये पत्थर जो है वो यहाँ पर ये टाइल्स के रूप में रखी हुई है। अगर ये टूटेगी तो सीधा का सीधा नीचे जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे बिल्कुल रोड नजर आ रही है। काफी जर्जर हालात में ये जो ब्रिज है और मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई पैदल भी चलता होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे आसपास कोई भी पैदल चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ मैं ही पैदल चल रहा हूँ, बाकी 2 व्हीलर्स गाड़ियां जो है वो आसपास आने जाने लग रही है। फिलहाल नीचे के नज़ारे कुछ ऐसे हैं और मैं जा रहा हूँ इस फुटपाथ से होते हुए और बड़ी सावधानी से मुझे चलना होगा। अगर कोई टाइल क्रैक रही तो हो सकता है मेरा पाँव नीचे भी चला जा सकता है या फिर मैं पूरा का पूरा नीचे जा सकता हूँ। तो बिल्कुल मैं कॉर्नर पे चल रहा हूँ, इधर बीचों बीच में से हो सकता है पत्थर टूट जाए भाई, है ना। तो कुछ ऐसे नज़ारे हैं, बीच में से ट्रेन पटरियाँ हैं और ये कुछ वियतनाम की इस प्रकार से लाइफ आपको दिखा रहा हूँ मैं। बड़ी तेजी से बाइक जो है वो श्याऊ श्याऊ करती हुई पास में से निकल रही है। ये जो ब्रिज है आप देखिए पूरा का पूरा जंग खाया हुआ ब्रिज, कुछ इस प्रकार का अंग्रेजों के जमाने का बहुत ही पुराना ब्रिज ये बना हुआ है। और नीचे बिल्कुल देखिए पत्थरों से बने हुए घर, एकदम झोपड़पट्टी टाइप कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं और बाकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी आसपास है ही है। हनोई के ओल्ड क्वार्टर से लगभग 10 मिनट का वॉक लगेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो और नीचे देखिए यहाँ पे ये ट्रक जो है वो यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग हो रहे हैं और पूरा यहाँ पर मुझे ट्रांसपोर्टेशन का काम नज़र आ रहा है भाई यहाँ पे। और चलिए देखते हैं। और देखिए चलते चलते कुछ ऐसे नज़ारे भी आ चुके हैं। बीच में से जो टाइल टूट गई है उसको कुछ ऐसे खड़े करके रखा गया है ताकि भाई आराम से पैदल चला जा सके। लेकिन मैं बिल्कुल कॉर्नर पे चल रहा हूँ, मुझे 1% भरोसा नहीं है इस जर्जर हालात में जो ये पुल है इसके पत्थरों के ऊपर, क्योंकि कोई भी पत्थर टाइल टूट के सीधी की सीधी नीचे भी गिर सकती है। तो मैं बिल्कुल चल रहा हूँ कॉर्नर पे, है ना। और बीच में चलना खतरे से खाली नहीं है। और नीचे के झोंपड़े की लाइफ देखिए आप, ये कुछ ऐसा है। और सामने भी देखिए ये कुछ लोकल जिंदगियां यहाँ पर इस प्रकार से है। और बम्बुओं से बनी हुई बालकनियां देखिए, ऊपर बहुत सारे गमले जो है वो यहाँ पर रखे हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी लाइफ और आसपास कुछ ऐसा माहौल है। लेकिन नीचे देखिए ट्रक आ रहे जा रहे हैं, लेकिन साफ सफाई बहुत ही ज़्यादा आपको नज़र आएगी। आसपास कचरा बिल्कुल नहीं है, झोपड़पट्टी। और सामने देखिए डोगेश भाई, ये डोगेश भाई कुछ खाना पीना ढूंढ रहे हैं यहाँ पे आसपास। और आगे चलते हैं भाई। वाकई आपको बताऊं कि मुझे यहाँ पे चलने में काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4 व्हीलर गाड़ियाँ नहीं चल रही है, सिर्फ 2 व्हीलर गाड़ियाँ चल रही है। फिर भी सिर्फ बाइक के झटकों से भी ये ब्रिज जो है वो ऐसे झटके मार रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। अगर यहाँ पे 4 व्हीलर गाड़ियाँ चलती तो इसकी क्या ही हालत होती। और ट्रेन जो है वो बिल्कुल 10-15 की स्पीड से ही यहाँ से निकलती है, ज़्यादा तेज ट्रेन भी नहीं निकलती है। तो कुछ ऐसा माहौल है और काफ़ी पुराना है यार, मतलब एकदम, है ना। अपने हावड़ा ब्रिज के जैसा ही स्ट्रक्चर है, लेकिन है बिल्कुल पुराना, है ना। कलकत्ता के अंदर जो हावड़ा ब्रिज है। तो थोड़ा डरते डरते चल रहा हूँ यार। ब्रिज के नीचे जो होमलेस लोग होते हैं उन्होंने अपना आशियाना यहाँ पर बनाया हुआ है, वो यहाँ पर सोते होंगे।
यहाँ पे बहुत सारा सामान भी रखा हुआ है, नीचे देखिए गद्दे भी रखे हुए हैं। तो पिछले 2-3 दिन से तो लगातार बारिश चल रही है, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई सो रहे होंगे। और सामने एक पब्लिक पार्क भी है घूमने के लिए, आसपास आप देख सकते हैं कुछ ऐसा माहौल है। और बीचों बीच में तो एकदम जंगल जैसा माहौल आ गया यार। और सामने देखिए 4 व्हीलर्स गाड़ियां चलने के लिए सामने जो है वो ओवरब्रिज बना हुआ है, तो ये सिर्फ 2 व्हीलर का ही है। और गगनचुंबी इमारतें कितनी सुंदर लग रही है आसपास। और सामने की साइड के नज़ारे की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल पास में बहुत सारी झोपड़पट्टियां यहाँ पर बनी हुई है। और सामने ये नदी का प्रवाह क्षेत्र है जिसके अंदर से पानी जो है गुजरता है। और सामने खेत भी नजर आ रहे हैं आसपास। जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो लोकेशन के बारे में मैं जब लोकल लोगों से मैं पूछताछ कर रहा था, तो उस टाइम यहाँ के लोकल लोग जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सतर्क भी कर रहे थे कि ब्रिज के आसपास जो है वो नशेड़ी गंजेड़ी गर्दुले बहुत ज़्यादा रहते हैं। और यहाँ पर जो है वो ओपन के अंदर जो है वो यहाँ के लोकल नशा जो है वो चलता है। तो दिन के समय में भी नशेड़ी गंजेड़ी आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, तो कैमरा वगैरह संभाल के रखना। यहाँ पर घूमना इतना आसान नहीं है। वो बता रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया से कोई 2 टूरिस्ट आए थे और यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, तो उनके कैमरे जो है वो छीन लिए गए थे। तो आप बिल्कुल सावधान रहना। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम सावधान रहेंगे। और खतरा लेना यात्रा गुरुजी का जो है वो भाई पुरानी आदत है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं अपने चैनल के ऊपर इस टाइप की ही लाइफ हमेशा खतरों से भरी दिखाता हूँ, जंगलों की लाइफ दिखाता हूँ। आप अगर मेरे से पुराने जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा। तो फिलहाल चलते हैं, देखते हैं मुझे कोई खतरा नज़र आता है कि नहीं आता है। आप भी एंड तक देखना मुझे कैसे कैसे लोग मिलते हैं और कैसी कैसी लाइफ को जो है वो हम बिल्कुल करीब से देख पाएंगे। रेलवे पटरी के नीचे जो जमीन के ऊपर आप देखते हो कि कंक्रीट और सीमेंट के जो खंबे लगे हुए होते हैं, वही खंबे यहाँ पे लकड़ी के लगे हुए हैं। और ये खंबे आज के नहीं है, ये अंग्रेजों के ज़माने के जो है वो खंबे लगे हुए हैं। ये देखिए पूरे के पूरे लकड़ी के खंभों के ऊपर ही ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो जो खंबे लकड़ी वाले टूट गए हैं उन्हीं को ही मरम्मत करने के लिए यहाँ पे ये बहुत सारे जो है वो लकड़ी के स्तंभ यहाँ रखे हुए हैं और इनके ऊपर मार्किंग भी की हुई है। और इधर की साइड देखिए नदी का थोड़ा सा आप नज़ारा देखिए। नदी तो क्या छोटा सा, मतलब है तो पूरा नदी का प्रवाह क्षेत्र ही है पूरा ओवरब्रिज के नीचे, लेकिन पानी थोड़ा सा कम है। अंदर देखिए मछुआरे जो है वो मछली पकड़ने का लगातार काम यहाँ पर कर रहे हैं, कांटे वांटे डाल के, जाल डाल के। बहुत सारी बोट जो है वो अंदर विचरण करने लग रही है। और आपके यात्रा गुरुजी यहाँ की लोकल लाइफ आपको बिल्कुल करीब से दिखा रहे हैं। और सामने का नज़ारा, ये सिटी के आसपास का नज़ारा आप देखिए, बिल्कुल शानदार, कितना विरम्य दृश्य जो है वो यहाँ से नज़र आ रहा है। और लोकल लोग जो है वो आ रहे हैं जा रहे हैं भाई कुछ इस प्रकार से। तो ये है नज़ारे भाई। नदी के प्रवाह क्षेत्र के अंदर ही लोगों के यहाँ पर खेत बने हुए हैं और सामने ये झोंपड़ा नजर आ रहा है। जब नदी का पानी लेवल बहुत ही ज़्यादा हो जाता है तो ये यहाँ से देखिए टेम्परेरी झोंपड़ा बनाया हुआ, ये यहाँ से हटा लेते हैं और यहाँ पे पानी पानी हो जाता है। लेकिन फिलहाल जब पानी नहीं होता है तो यहाँ पर लोग जो है वो खेतों में खेती भी करते हैं। आसपास कुछ ये लोकल जीवन आप लगातार अपने चैनल के माध्यम से देख रहे हो। बहुत बड़े बड़े पेड़ भी है और जब तेज बाढ़ की जैसी स्थिति बनती है तो ये पेड़ वेड़ सब धराशायी हो जाते हैं। लेकिन ये यहाँ की स्थिति देखकर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पर कुछ ऐसा सीन बनता होगा, क्योंकि यहाँ पर आराम से लोग रह रहे हैं, खेतीबाड़ी कर रहे हैं और पेड़ भी काफ़ी पुराने पुराने एकदम सही अपने जगह पर स्तंभित हैं। तो कुछ ऐसा नज़ारा है और नीचे काफ़ी ज़्यादा दलदल है यार। अब यहाँ से थोड़ा नज़ारा चेक कीजिए। यहाँ पे देखिए पानी बिल्कुल नहीं है इस साइड, लेकिन इधर जो है वो अपनी उफान पर जो है वो नदी चल रही है और बहुत ज़्यादा चौड़ी नदी है। बहुत ही बड़े बड़े जहाज अंदर जो है वो चलने लग रहे हैं, दूर दूर तक जहाज जो है वो नज़र आ रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े जहाज है। और अब इस रास्ते से होते हुए मैं थोड़ा सा नीचे उतरता हूँ और देखता हूँ यहाँ जंगल के अंदर, यानी कि नदी के प्रवाह क्षेत्र के अंदर ये जो जंगल बना हुआ है इसके अंदर कैसी कैसी यहाँ पे लाइफ है। और सामने ये वाला जहाज देखो, ओए होए होए कितना बड़ा जहाज निकला है, देखो ये है, दिखा आपको स्क्रीन पे, ये है भाई इतने बड़े बड़े जहाज। ये तो कहाँ बड़ा है, इससे भी बड़े बड़े जहाज देखे हैं मैंने यहाँ पे इस नदी के अंदर। आपने मेरे पिछले वीडियो के अंदर देखा होगा जब मैं नदी के किनारे मछुआरों की जिंदगी दिखा रहा था तो कैसे कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए थे, बिल्कुल टांग के पास में आ के वापस जा रहे थे, ऐसे दांत गजब, ऐसे शेर की तरह दांत निकाल रहे थे।
तो वो लगभग मुझे काटने ही वाले थे, लेकिन पता नहीं मेरी किस्मत ही अच्छी थी। तो यहाँ पे भी मुझे काफ़ी सतर्क रहना पड़ेगा। झोंपड़ों में जो है वो यहाँ पर लोकल लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कुत्ते यहाँ पे पालते हैं। और ये है कुछ यहाँ से अंदर जाने की खिड़की। आप ये देखिए पूरी लकड़ी की खिड़की यहाँ पर बनी हुई है और यहाँ पे लगा हुआ है इसकी लॉक, है ना। ये देखिए ताला लगा हुआ है, ये जो साइकिल के ताला लगाते हैं ना वो चाबी वाला, वैसा। और कुछ ऐसी गलियारा है, ये इस गली में से होते हुए मुझे अंदर जंगल के अंदर जाना है। और ये कुछ ऐसा लोकल लोग जो है वो आ रहे हैं जा रहे हैं भाई। और इन झाड़ियों के अंदर लोग घूमने के लिए भी आते हैं, है ना। पीने खाने वाले गर्दुले भी यहाँ पर कहीं पे भी मिल सकते हैं। पूरा घनघोर जंगल है यार, है ना। ये खेतों में जाने के लिए आसपास कुछ ऐसा माहौल है और एक घर यहाँ पे नज़र आया है, तो बिल्कुल करीब से जानते हैं। आइए, मुझे बहुत सारी ऐसी खिड़कियां नज़र आ रही है अंदर जाने वाली, लेकिन जितनी भी खिड़कियां हैं सब के ऊपर ताले मारे हुए हैं, अंदर जा ही नहीं पा रहे हैं। इधर भी देखिए, इधर भी ताला मारा हुआ है, इसके भी ताला मारा हुआ है। ये सब खेत है ना। घर वाले जब आते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसे रहते हैं। और ये देखिए कुछ ऐसा माहौल, आप यहाँ से देखिए भाई, कितना एकदम गाँव जैसा फील आ रहा है ना जंगल के अंदर। बरसात का सीजन चल रहा है तो इस टाइप के इलाके के अंदर हमेशा बिच्छू, सांप और भी बहुत सारे जहरीले जानवरों से सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि कभी भी कोई भी कहीं से भी इन गहरी झाड़ियों में से आ सकता है। और ये देखिए यहाँ पर केले की खेती कर रखी है अंदर, तो यहाँ पे चलते हुए काफ़ी ज़्यादा जो है वो सतर्क रहना पड़ता है। और इतनी ह्यूमिडिटी, इतनी उमस है कि मैं पूरा का पूरा जो है वो पसीने से भीग चुका हूँ, है ना। टी शर्ट वगैरह और पूरा, जैसे ये बैग पीछे जो टांगा हुआ है ये तो पूरा गच गच कर रहा है कमर के अंदर। और कुछ ऐसी लाइफ जो है वो यहाँ पर लगातार देख रहे हैं। दोनों तरफ ऐसी बड़ी बड़ी बाढ़ आ गई है, तो हवा तो बिल्कुल ही भी नहीं आ रही है ना। तो थोड़ी घुटन सी भी महसूस हो रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इलाके को घूमने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है यार, एकदम, है ना। आसपास जीवन देख रहे हैं और कोई और ऐसे झोंपड़े मिल जाए जिसके अंदर घुसने का मौका मिल जाए मुझे। इस रास्ते को छोड़कर थोड़ा सा अंदर खेतों की तरफ बढ़ा जाए। यहाँ मुझे खिड़की और लॉक नज़र नहीं आया है, तो मैं थोड़ा सा घुस जाता हूँ अंदर। और यहाँ पे देखिए केलों की खेती कर रखी है बहुत ज़्यादा। तो अंदर जो है वो अंदर के खेत देखते हैं, नदी के अंदर कैसे खेत है। ये देखो भाई, ऊपर से कितने सुंदर लग रहे थे। जब मैं इस ब्रिज, ये सामने वाले ब्रिज के ऊपर मैं चल रहा था तो मेरा बहुत मन कर रहा था कि यहाँ तक मैं पहुँचूँ, लेकिन आखिरकार मैं पहुँच ही गया। ये देखिए यहाँ से रास्ते बने हुए हैं, गाड़ी को, ये 2 व्हीलर गाड़ी आ जा सकती है। और अंदर जो है वो लोग खेतों में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, 1-2, बाकी तो कोई ज़्यादा कुछ यहाँ पर लोग है नहीं। और सामने सिटी के कुछ ऐसे नज़ारे आप देखिए, है ना। तो थोड़ा अंदर की साइड चलें तो क्या माहौल मिलेगा। यहाँ पे पानी की कुंडी बनी हुई है, कुछ सामान भी रखा हुआ है ना। ये देखिए मछलियों को पकड़ने वाले ये टब रखे हुए हैं जिनके अंदर मछलियाँ रहती है। और ये पानी का कुंड है, इसके अंदर कुछ ये लगा हुआ है पौधे। अब मुझे तो जानकारी ज़्यादा है नहीं, पाइप भी है। तो ये ज़िंदगी देखिए भाई। और चलते हैं आगे, भीतर जंगलों में चलते हैं। इतना भयंकर पसीना हुआ है कि पूरा चश्मा ही गीला गीला हो रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे टांगता हूँ और थोड़ा सा साफ कर लेते हैं यार। ओहो, बहुत उमस है पौधों के अंदर, पूरा जंगल के अंदर उमस बहुत ज़्यादा है ना। वापस जाके नहाना पड़ेगा, लेकिन ओए होए होए, है ना। वीडियो बनाना कोई इतना आसान नहीं होता भाई। आप सोच रहे हो घूमने में मज़ा आता है, हाँ मज़ा तो आता ही है, लेकिन एक जो आप 20 मिनट की जो वीडियो देखते हो ना, उस 20 मिनट के वीडियो के पीछे कम से कम 4-5 घंटे की एकदम ताबड़तोड़, एकदम खून का पानी हो जाए ऐसी मेहनत होती है, तब जाके वो 20-25 मिनट का वीडियो आप तक पहुंचता है। और उसमें सिर्फ आप हमारा हंसता हुआ चेहरा ही देखते हो, मुस्कुराता हुआ चेहरा ही देखते हो, लेकिन बाकी टाइम हम कितना स्ट्रगल करते हैं, कितनी रिसर्च करनी पड़ती है, किन किन संकटों का सामना करना पड़ता है, तो वो आपको नहीं नज़र आता है। थोड़ा आगे देखते हैं यार, मुझे कुछ नज़र आया है। ये रास्ता बिल्कुल नदी के किनारे ही जा रहा है और लोग जो है वो पूरे नंगे हो के नाच रहे हैं, लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं। ये नदी के किनारे में आ चुका हूँ और नदी के अंदर बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो नदी के अंदर नहा रहे हैं और बिल्कुल नंगे होके नहा रहे हैं, अंडरवेयर भी नहीं पहने हैं। पूरा न्यूड बीच बना दिया है इसको आसपास। तो ये देखिए भाई, तैरते हुए भी जा रहे हैं लोग। थोड़ा नीचे की ओर जाके देखते हैं। ये देखिए भाई, पूरे नंगे हैं यार यहाँ पे तो, है ना। ये तो पूरा आपको तो ब्लर दिख रहा है, लेकिन पूरे नंगे हैं लोग यहाँ पे, कपड़े बिल्कुल नहीं पहने इन्होंने। नदी के किनारे ही ओपन देसी जिम बनाया हुआ है। आप देखिए ये पूरे टायर के बने हुए, देखो ये टायर है और टायर के अंदर ही इन्होंने देखिए पूरा भयंकर सीमेंट भर के इसको जो है वो वेट लिफ्टिंग वाली चीज़ जो बनाई है। बड़े टायर है, छोटे टायर भी है।
और भी बहुत कुछ इंस्ट्रूमेंट जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं, जो आप यहाँ पे ओपन जिम कर सकते हैं ना। तो ये कुछ देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है, ये यहाँ पे ऐसे लिफ्ट की जा सकती है, ये देखो है ना। ये बहुत सारी जिम वाली देसी जुगाड़ यहाँ पे पूरा लगाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे भी कसरत जो है वो की जा सकती है आसपास। ये देखिए इधर भाई साहब एक खड़े हैं जो बिल्कुल नंगे हैं यार, इन्होंने कपड़े भी नहीं पहने। और ये भी यहाँ पे कुछ बैठने का सिस्टम बनाया है, बैठ के खा पी सकते हैं और इन झोंपड़ों के अंदर एंजॉय कर सकते हैं। ये पब्लिक पैलेस है, यहाँ पे कोई भी आके यहाँ पे एंजॉय कर सकता है ऐसे, है ना। तो ये है लोकल जीवन। यहाँ पे एक भाई साहब बैठे हैं जिन्होंने बिल्कुल कपड़े नहीं पहने, और सामने एक मोहतरमा भी बैठी है, और इधर की साइड जो है वो पूरा का पूरा जंगल है, और ये यहाँ पे कैफ़े है, और यहाँ पे ये दुकान या ओके। तो भाई पूरा कुछ ऐसा सिस्टम है यहाँ पे। और हेलो, ये देखो एक डॉगी आया भाई छोटा सा, ये देखो, ये तो चलो छोटा है भाई, काटेगा नहीं, बच्चा है ना। और इधर भाई साहब बिल्कुल नंगे बैठे हैं भाई मोहतरमा के सामने। यहाँ पे एक कुर्सी लगी हुई है ना, पूरा एकदम रस्से से बांधी हुई, और बिल्कुल इस पे बैठ के जो है वो भाई ऐसे झूले खाए जा सकते हैं। मैं भी थोड़ा बैठने का प्रयास करता हूँ, है ना। तो कुछ ऐसे बैठा जाए और है ना, झूला जाए, टूट के यार नीचे ना गिर जाए नदी के अंदर ही। तो ये भी मतलब ज़्यादा आगे नहीं चली जाए, इसलिए देखो साइड में से बांधी हुई है। और इधर एक भाई साहब जो बैठे हैं वो बिल्कुल नंगे बैठे हैं, और सामने एक मोहतरमा जो है वो बैठ के खाना पीना कर रहे हैं। तो यहाँ पे यार पूरा नदी के किनारे, ये जंगलों के अंदर पूरा ओपन सिस्टम बना रखा है, पूरे नंगे हो किनारे हैं, वो भी 10-10, 15-15 जने साथ में ना। लेकिन दिख मुझे सिर्फ आदमी रहे हैं, महिलाएं यहाँ पर नहीं हैं। एक ये मोहतरमा दिखी है जो भाई पूरे अपने वेशभूषा में है, लेकिन सामने जो आदमी बैठे हैं वो बिल्कुल नंगे बैठे हैं। अजीब लगा। मैं तो एकदम भौचक्का रह गया, अंदर जाते ही मुझे नंगे लोग दिखे तो एकदम मैं तो डर ही गया कि कहीं मेरे को ये कुछ है ना। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मुझे कुछ किसी ने ज़्यादा बोला नहीं, लेकिन आपने तो ब्लर देखा, लेकिन मैंने सारा मामला देख लिया। आगे बढ़ते हैं अब और जंगल के भीतर। वहाँ से निकलकर मैं अब आ चुका हूँ बहुत ही पुराने अंग्रेजों के ज़माने से चल रहा मार्केट, ओल्ड मार्केट के अंदर। और वहाँ से मैं और अंदर भीतर जाने की कोशिश कर रहा था, फिर 1-2 लोकल लड़के मिल गए, उन्होंने मेरे को बिल्कुल मना किया कि आगे मत जाओ, है ना। ये पूरे कैमरे वैमरे, आपके पास जितना भी इंस्ट्रूमेंट है, बैग भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि दारू पिए हुए और भी बहुत कुछ जो है वो नशेड़ी गंजेड़ी जो है वो अंदर जंगलों के अंदर रहते हैं। और किस प्रकार से नंगे हो के नहा रहे थे वो तो आपने देखा। वो हालांकि नशेड़ी नहीं थे, वो तो लोकल लोग नहा के एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अंदर जो है वो, और मैं भीतर जाने की कोशिश कर रहा था। फिर जब लोकल लोग इतना मना कर रहे हैं तो भाई क्यों ही अंदर जाना। फिलहाल पुराने ओल्ड मार्केट के अंदर आ चुका हूँ। कुछ ऐसा सीन है आसपास, आप देखिए झोंपड़ों के अंदर कुछ ऐसी दुकानें चल रही है ना। बाहर की साइड आप देख सकते हैं ऐसे टिन सेट लगाए हुए, और ये बिल्कुल पुराना मार्केट है, अंग्रेजों के ज़माने से आज तक चल रहा है। सूखी मछलियाँ जो है वो, ड्राई फिश आपको यहाँ पर बहुत सारी देखने को मिलेगी, और खाने पीने की यहाँ पर बहुत सारी जो है वो चीज़ें मिलने लग रही है। मैं रोड पार कर लेता हूँ दौड़ के। और भाई साहब ये कैसा फल है यार, ये देखो, ये मतीरा है क्या, तरबूज। भाई ये तो मुझे तरबूज समझ में आ रहा है, लेकिन ये पीला वाला तुम्बे जैसा तरबूज है क्या है पता नहीं। ये भी देखो तरबूज है यहाँ पे, देखो मतीरे, ये मतीरे रखे हुए हैं इस प्रकार से। और ये कैसे फल है यार, ये क्या फल है ये पता नहीं। देखो ये कैसा फल है, ये तो मैं तो मेरी ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ यार। ये इसकी सब्जी बनती है, डायरेक्ट खाते हैं, उबालते हैं, पता नहीं क्या है ये, इसका नाम भी पता नहीं, ये तो पहली बार देखा यार, ये कैसा फल है। और कुछ ऐसा ये मार्केट है पुराना, आप देख सकते हैं। ये पुरानी देखो बिल्डिंगें हैं, बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं, इनके नीचे ही ये कुछ ऐसे जो मार्केट चल रहा है। और ये है बीचों बीच सड़क के सब्जी का मार्केट। और ये देखिए भाई, इतनी भयंकर गर्मी में जैकेट पहन के गाड़ियाँ चला रहे हैं यार। और इधर सूखी हुई मछलियाँ बेच रही है मोहतरमा, ये देखिए कितनी रौनक है, शानदार है ना। और गलियाँ तो, ये झंडियाँ तो फिक्स है, ये तो आपको मिलेगी ही। यहाँ आप एक बात नोटिस करोगे कि यहाँ पे जितने भी शॉपकीपर है सब की सब लड़कियाँ और महिलाएं हैं यहाँ पे, है ना। सब लेडीज़ लोग जो है वो यहाँ पे बेचने लग रहे हैं भाई। तो कुल मिला के ये कुछ ऐसा सीन है।
यह आसपास पूरा सब्जी और खाने पीने का मार्केट है। ये पूरा आसपास मांस भी बहुत सारा मिल रहा है, मीट मार्केट भी है। लेकिन सड़कें कितनी साफ़ सुथरी है मार्केट की, यहाँ पर बिल्कुल भी गंदगी यहाँ पर नहीं की हुई है। जो भी जितना भी कचरा होता है अपने अपने डस्टबिन में डाले जाते हैं। लेकिन अपने उधर मार्केट के अंदर तो भाई साहब, मंडियों के अंदर तो कितना गंदगी होती है। तो ये थोड़ा सा लोकल लोगों को ही ध्यान रखना पड़ेगा। और कुछ मैं लगातार ये देखिए यहाँ पे सी फूड भी मिल रहा है, मछलियाँ और झींगे फींगे। और ये देखिए ये पूरा मैं ना मीट मार्केट में घुस गया हूँ, पूरा मांस ही मांस मिल रहा है आसपास। और मार्केट कितना रंग बिरंगा है देखो, है ना। आसपास के गांवों से भी लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आते हैं और फिर आसपास गांव में चले जाते हैं। देखिए भाई साहब ने कितना सारा सामान जो है वो गाड़ी पे लोड किया है। तो काफ़ी सस्ता मार्केट है। यहाँ से जो गांव वाले लोग हैं वो भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ख़रीदारी करते हैं और काफ़ी भीड़ भी देखने को मिल रही है। और इधर ये कुछ है ना अलग ही दुकानें हैं, देखो साज सजावट की दुकानें। और इतनी तो धूप ही नहीं है जितना इन्होंने छाता निकाल दिया यार। तो फिलहाल इनके लिए हो सकता है ये ज़्यादा हो धूप। ये है लोकल जीवन, देखिए सड़कों के ऊपर, है ना। ये ऐसा नहीं सब सिटी वाले ही हैं, गांव से भी लोग आते हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ख़रीदारी करके वापस जाते हैं। और बम्बुओं से बनी हुई चटाइयाँ भी मिल रही है। इस सिटी का नाम ही, इस जगह का नाम ही ओल्ड क्वार्टर है। ओल्ड क्वार्टर यहाँ पर मतलब पूरा पुराना ही फील आएगा। यहाँ के देखिए आप रहन सहन, आपको थोड़ा सा मैं दिखाऊँ, देखिए बिल्कुल पुराना ही फील आएगा। ये है ओल्ड क्वार्टर। और ये स्ट्रक्चर कोई आज के स्ट्रक्चर नहीं है, ये है ना आज से 100-150 साल पुराने स्ट्रक्चर है। ये पुरानी देखिए बड़े बड़े पत्थर ईंटों को यूज़ किया गया है। उस ज़माने में देखिए ये ईंटें कितनी बड़ी बड़ी होती थी, है ना। अभी तो छोटी छोटी ईंटें आती है। और ये देखिए लगभग 1.5 बेंत की ईंट है और काफ़ी चौड़ी भी है। ये देखिए, है ना, ये ईंटें हैं, पत्थर जैसी ईंटें हैं। तो पुराने समय में ऐसी बड़ी बड़ी ईंटें भी निकलती थी। और एक ये साइज़ थी जो बिल्कुल पतली ईंट निकला करती थी, है ना। अब की साइज में जो आजकल की साइज है, ये छोटी वाली इस टाइप की ईंट, ना बड़ी ना छोटी, एवरेज बनने लग गई है। तो ये यहाँ पे कुछ है भाई, ये पोल नुमा अंग्रेजों के ज़माने का ही है। कुछ ऊपर झंडे वंडे लगे हुए हैं। एक्चुअल में मामला है क्या यार, ये देखो इस साइड से भी नीचे से गाड़ियाँ आ रही है जा रही है। और बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है ना, ये देखिए कितना बड़ा गेट है। ये पुराने समय का है। और पुराना जो मार्केट था, पुराना जो शहर था, शहरीकरण था, ये कुछ 5 से 7 गेट है। इन गेटों के अंदर जो है वो रहा करते थे। और ये बाहर की साइड पूरा खाली हुआ करता था। बाहर से लोग जो आक्रमण करते थे तो उनसे ये प्रोटेक्ट करते थे इस प्रकार के गेट। तो ये कुछ ऐसा यहाँ पर शहरीकरण है। आज तो अब बहुत लंबा चौड़ा शहर बढ़ गया है ना। तो कुछ ऐसा सिस्टम है। बड़े बड़े सैलून के अंदर भाई कटिंग नहीं करवा सकते, तो रोड के किनारे फुटपाथ पे भी इस टाइप से अच्छे से स्टाइलिश आपकी कटिंग हो जाएगी, देखो, है ना। और फोटोज़ भी लगाई है, जिस हिसाब से करनी है उस हिसाब से भाई साहब आपको डिज़ाइन कर देंगे। कुर्सी तो एकदम सैलून वाली ही लगाई है, लेकिन यार सही है। कभी फुटपाथ पे भी एक्सपीरियंस किया जाएगा किसी देश में। इस बार तो मैंने आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, सैलून के अंदर जाके अपने दाढ़ी बाल सेट करवाए थे। थोड़े महंगे भी पड़े थे यार। फुटपाथ पे भी वही डिज़ाइन हो जाती, लेकिन सस्ता भी पड़ता। तो अब ध्यान रखेंगे, आगे फुटपाथ पे ही कराएंगे। लेकिन ये नज़ारे हैं भाई मार्केट के, खूबसूरत। बहुत सारे फॉरेनर्स जो है वो आसपास घूम रहे हैं, शॉपिंग करने के लिए निकल चुके हैं लोग। और मसाज पार्लर तो हर 10 कदम पे आपको मसाज पार्लर देखने को मिलेगा। हेलो मसाज, ऐसे बोलते हैं, हेलो मसाज। ये देखो नाम लेते ही आ गया है, फुट मसाज, हेड मसाज, पता नहीं कैसी कैसी मसाज होती है भाई। पूरा दिन घूम रहा था, सुबह से निकला हुआ, अभी शाम के लगभग 5 बज गए हैं और बहुत तेज़ अब भूख लगी है। और मैं खा भी चुका हूँ। ये बिरयानी मंगाई थी मैंने, वेज बिरयानी, चावल, है ना। चावल खा के गुजारा कर रहा हूँ। बाकी तो नॉन वेज होता, अगर मैं नॉन वेजिटेरियन होता तो भाई अलग अलग डिश ट्राई करता। और नॉन वेज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सस्ता भी है, लेकिन वेज यहाँ पर ज़्यादा सस्ता नहीं है। तो फिलहाल कुछ इस प्रकार का ही माहौल है। और ये कुछ ऐसा स्ट्रीट कैफ़े टाइप है, मैं यहीं आके खाता हूँ। और दिन में एक टाइम ही खाना पीना हो रहा है। सुबह को जल्दी शूट करने के लिए निकल जाता हूँ और फिर शाम को ही खा पाता हूँ। सुबह तो नाश्ते के रूप में कोई ब्रेड और जैम लगा के खाओ तो खाओ, बाकी वो तो याद भी नहीं आता है ना। और सुबह सुबह नाश्ता करने की मेरी ज़्यादा आदत भी नहीं है। तो फिलहाल कुछ ऐसा सीन है। अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, यहीं तक रखेंगे। अगर यहाँ तक आपने देखा तो इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। पीछे भी बहुत सारे मैंने वीडियोस डाले हैं, वियतनाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देखिए, ठीक है। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।